हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारी एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स के बारे में ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। फाइनल अकाउंट्स का बेसिकली मीनिंग होता है कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। उस वक्त हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, जैसे कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम ईयर एंड में हम बनाते हैं। तो कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जो हमें ईयर के एंड में ही पता लगता है। जो भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में, वो हम ट्रायल बैलेंस से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो कि दूसरे ईयर से रिलेटेड हो या इसी ईयर से रिलेटेड हो, जो कि हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो दूसरे साल के लिए हमने पे कर दिए हों, या कुछ ऐसे इनकम जो नेक्स्ट ईयर के हमने रिसीव कर लिए हों, या फिर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो इसी साल से रिलेटेड है जो कि हमने पे नहीं किए हों, या फिर ये भी बोल सकते हैं कुछ ऐसे इनकम जो इसी साल से रिलेटेड है, वो अभी तक हमें नहीं मिला हो। उससे हमें ईयर एंड में ही हमें इसके बारे में नॉलेज मिलती है। तो हमें इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना होता है। ये हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकें। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जिस साल का जो भी आइटम्स है हम उसी साल ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर इस साल का एक्सपेंस है, चाहे वो मिले या ना मिले, इस साल का अगर एक्सपेंस है, पे करें या ना करें, या पहले ही पे कर दिए हों, वो इसी साल ही रिकॉर्ड होगा। इस साल का इनकम अगर हमें मिले या ना मिले, वो भी हमें इसी साल ही रिकॉर्ड करना होगा, ताकि हम ट्रू प्रॉफिट या लॉस या ट्रू परफॉर्मेंस हम दिखा सकें एक बिजनेस का। एक अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बेसिकली इंडिया में यही फॉलो किया जाता है, कंपनीज यही फॉलो करती हैं। जिस अकाउंटिंग ईयर का जो भी आइटम है, जो भी आइटम ड्यू है, उसी को उसी साल ही रिकॉर्ड करना है, ताकि हम ट्रू पिक्चर शो कर सकें। फाइनल अकाउंट्स हम ट्रायल बैलेंस के इंफॉर्मेशन से ही प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे भी कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं गिवन रहते हैं, तो हमें उसको एडजस्ट करना होता है। उसी को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। हमारा आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज़ आर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम लेमैन टर्म्स में अगर समझें, तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है, जैसे कि घर में हमारी मदर्स रोटियां बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर में 10 रोटियां बनी और 8 रोटियां कंज्यूम हो गई में रात में 8 रोटियां कंज्यूम हो गई, फिर 2 रोटियां बच गई। 2 रोटियां जो बच गई, किचन बंद होने तक वो 2 रोटियां बची रहीं, जो नेक्स्ट दिन हमारे काम आती हैं, या नेक्स्ट दिन हम कंज्यूम करते हैं। ये जो बचा हमारे रात में हमारा जो 2 रोटी बचा, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम इसको बिजनेस टर्म्स में बोलें, जो हम गुड्स परचेज करते हैं और जो सेल नहीं होता है ड्यूरिंग द ईयर, जो बच जाता है, उसी को हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। इसके रिकॉर्ड करने के 2 तरीके होते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। क्लोजिंग स्टॉक, द गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। जो गुड्स सोल्ड नहीं हुआ हो, ईयर एंड में वो पड़ा हो, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मैं पड़ा हो इसलिए बोले क्योंकि जो बच गया हो, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और ये हमारे लिए क्या होता है? एक असेट होता है, क्योंकि जो भी गुड्स बच जाता है ईयर के एंड में, वो नेक्स्ट ईयर काम आने वाला होता है। नेक्स्ट ईयर हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाला होता है। जो भी हमें बेनिफिट प्रोवाइड करे, वो हमारे लिए असेट है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा वो स्टॉक होता है जो कि सेल नहीं हुआ होता है और ईयर एंड में बच जाता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट्स, मतलब जो, जैसे कि मैंने रोटियों के बारे में बोला कि जो 2 रोटियां बच गई, वो नेक्स्ट दिन हम 2 रोटियां नेक्स्ट दिन कंज्यूम करेंगे, तो वो सुबह के लिए क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। पहले वो कंज्यूम करते हैं, फिर जो गरम गरम बनता है वो कंज्यूम करते हैं। तो बेसिकली
क्या होता है कि हमारा जो पिछले साल जो स्टॉक बच जाता है वो इस साल के लिए हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 200 यूनिट्स है, इस साल हमने परचेज़ किया 1000 यूनिट्स और उसमें से सेल हो गया 900 यूनिट्स, तो बचा हमारा कितना 300। 200 प्लस 1000 माइनस 900 इज इक्वल टू 300 यूनिट्स बचा। अब दो तरीके हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए, ये पूरी डिपेंड करता है अकाउंटेंट पे, वो किस तरह से रिकॉर्ड करना चाहता है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ईयर के एंड में पता लगता है तो उसके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या फिर वो ट्रायल बैलेंस में शो कर दे या फिर वो ट्रायल बैलेंस में शो ना करके एडजस्टमेंट जैसा दिखा दे। तो हम दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ लेते हैं कि अगर वो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करना चाहता है तो वो किस तरह से रिकॉर्ड करेगा। अगर वो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एक असेट है, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को वो डेबिट कर देगा और ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में उसको उसी अमाउंट को वो क्रेडिट कर देगा। क्योंकि हमें ये पता है अगर वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है इट मीन्स वो एडजस्टमेंट में गिवन है। अगर वो एडजस्टमेंट में गिवन है इसका मतलब है कि दो जगह रिकॉर्ड होंगी। हमेशा जो भी एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं या करने वाले हैं, इन आगे जो भी हम वीडियोस बनाएंगे, हर जगह हर एडजस्टमेंट में हम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, उसका दो इफेक्ट होता है। सो यहाँ पे भी अगर वो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करना चाहता है और उस जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर शो करना चाहता है तो वो दो जगह रिकॉर्ड करेगा, एक वो करेगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में और एक वो करेगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को वो एज एन असेट शो करेगा और ट्रेडिंग अकाउंट में वो क्रेडिट साइड में शो कर देगा। फर्स्ट केस वो इस तरह से सोच सकता है। अगर वो चाहता है कि वो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को शो करे तो वो क्या करता है, क्लोजिंग स्टॉक को वहाँ शो करता है और परचेज को उसी अमाउंट से रिड्यूस कर देता है या फिर एडजस्ट कर देता है। अगर वो ट्रायल बैलेंस में शो करना चाहता है तो वो परचेज को एडजस्ट करता है, परचेज के अमाउंट को क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट से रिड्यूस कर देता है। इट मीन्स जब हम परचेज का एंट्री पास करते हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो जब गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट हुई, मतलब हमारा एक्सपेंसेस बढ़ा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट जो गुड्स खरीदे थे वो इस साल यूज़ नहीं हुआ तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे उसी अमाउंट से। क्लोजिंग स्टॉक जितना बचा हमारा उसी के कॉस्ट से हम रिड्यूस कर देंगे। सो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ट्रायल बैलेंस में हमारा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट भी शो करेगा, क्लोजिंग स्टॉक शो करेगा और एडजस्टेड परचेज शो करेगा। वहाँ पे परचेजेस नहीं लिखा हुआ रहेगा, एडजस्टेड परचेज लिखा हुआ रहेगा, जिसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेज होगा और क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ होगा। सो अब इसको कैसे क्या रिकॉर्ड करना है हम आगे बढ़ते हैं। टू केसेस मैंने अभी बताया। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो किस तरह से गिवन होगा और ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होगा तो कैसे उसे ट्रीट करना है वो मैंने बताया। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस इट हैज़ ओनली वन इफेक्ट। जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में गिवन रहती है इसका मतलब वो ऑलरेडी एंट्री उसकी पास हो चुकी है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही इफेक्ट होता है। सो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है इट मीन्स इसकी एंट्री पास हो चुकी है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, वो एडजस्ट हो चुका है तो क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली अब एसेट साइड में बैठ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट है व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन एडजस्टमेंट, जो कि हमारा आज का टॉपिक ही है। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है तो इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। वन इज क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट जो हमने अभी देखा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और असेट साइड बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करेंगे। क्रेडिट साइड में हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के शो करेंगे और असेट साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट के। सो यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। इसका मतलब क्या है,
क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज़ लोअर। क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो कैसे हम एसर्टेन करेंगे, जो भी उसका मार्केट प्राइस होगा और उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है उनमें से जो भी कम होगा उसी को ही हम एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट मानेंगे। वो बैलेंस शीट में भी उतना ही शो करेंगे और ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में भी उतना शो करेंगे। सो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए करते हैं। सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे कि जो भी हमारे फ्यूचर प्रॉफिट्स है उसको हम पहले से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और जितने भी फ्यूचर में लॉसेस होने के चांसेस हैं उसे हम पहले से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्राइस है आपके क्लोजिंग स्टॉक का, आपका जो स्टॉक बचा वो है 5000, ओके, और आपका कॉस्ट है उसका 4000, ओके। सो इन दोनों में से कम कौन सा है, लोअर कौन सा है? कॉस्ट, दैट इज़ 4000। तो मार्केट प्राइस अगर 5000 है, इट मीन्स वो जो स्टॉक बचा है वो इन फ्यूचर 5000 रुपीज़ में बिकने वाला है, अभी तक बिका नहीं है। तो हम उसको जो भी 5000 रुपीज़ लाइक उसका 4000 अगर कॉस्ट है और 5000 में वो अगर सेल होने वाला है तो हमारा 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि हम पहले से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। बट अगर मार्केट प्राइस 4000 होती है और कॉस्ट उसका 7000 होता है, तो हम कौन सा रिकॉर्ड करेंगे? जो कम है इसमें से, दैट इज़ आर 4000। क्यों ऐसा करेंगे? भले ही उसका कॉस्ट 7000 है पर हमें एक्चुअली मिलने वाला कितना है? 4000। हमें 3000 का लॉस होने वाला है, तो जो कि हम पहले से ही रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को हम घटा के ही दिखाएंगे, दैट इज़ 4000 ही दिखाएंगे। सो आपको क्लियर हो गया? अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो उसका सिर्फ एक ही अफेक्ट होता है, दैट इज़ वो डायरेक्टली असेट साइड में शो किया जाता है बैलेंस शीट के। और अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता है या कोई भी एडजस्टमेंट, हमेशा उसका दो इफेक्ट ही दिखाती है। और क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से, क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी और बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करेंगे। सो इस तरह से शो किया जाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो होगा यहाँ पे शो करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और असेट साइड में हम यहाँ पे शो करेंगे, सॉरी, यहाँ पे शो करेंगे। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। क्लोजिंग स्टॉक को हम दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है अकाउंटेंट क्या करना चाहता है। वो ट्रायल बैलेंस में शो करना चाहता है या नहीं शो करना चाहता है। अगर ट्रायल बैलेंस में शो करना चाहता है क्लोजिंग स्टॉक को, तो उसको परचेज को एडजस्ट करना पड़ेगा, परचेज के अमाउंट को घटाना होगा। अगर वो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करना चाहता है, एडजस्टमेंट करना चाहता है, तो उसको एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होगी, दैट इज़ द क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्वेश्चन, एडजस्टमेंट वाली क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक के हर एक एग्जाम में ही आती है। सो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर क्रेडिट हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो असेट साइड में एज एन असेट हम शो कर देंगे। तो ये होता है ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में अगर उसे नहीं शो करना है, और अगर ट्रायल बैलेंस में शो करना है तो वो इस तरह की एंट्री पास कर चुका होगा ताकि वो ट्रायल बैलेंस में शो कर सके। नाउ दो केसेस हैं ट्रायल बैलेंस में शो करना।
से क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में अगर शो करता है क्लोजिंग स्टॉक तो उसको डायरेक्टली एसेट साइड में शो कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, वो परचेज में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। और अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ हो तो दो इफेक्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट में क्रेडिट होगा और एसेट साइड में एज एन एसेट शो किया जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू होता है मार्केट प्राइस और कॉस्ट दोनों में से जो भी कम होता है उसमें ही शो किया जाता है। हम कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, प्रूडेंस या फिर बोल सकते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट समझेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।